हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने देखा कि जीरोस क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में देखा जीरोस के बारे में। तो जीरोस क्या होती हैं? जीरोस ऐसी वैल्यू होती है जिस पे हमारा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है। जीरो का मतलब क्या होता है? एट बट वैल्यू आवर पोलिनोमियल बिकम जीरो। कि किस वैल्यू पे हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस टर्म को हम बोलेंगे उस पोलिनोमियल का जीरो। अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है अभी हम इसके बारे में देखेंगे। पहले हम देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल में। लीनियर पोलिनोमियल, अगर हम बात करें लीनियर पोलिनोमियल की, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस में बी। इसकी कंडीशन क्या होती है? ए जो मेरा ए है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक की, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। इसकी भी एक कंडीशन होती है कि मेरी ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ क्यूबिक की, क्यूबिक की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। इसकी भी एक कंडीशन है, ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं देखता हूँ तो इसमें जो एक्स हैं ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अच्छा, जो ये ए है ये क्या है? मेरा कोफिशिएंट है। मेरा बी भी कोफिशिएंट है। अब मैं क्वाड्रेटिक में देखूं तो इसमें ये ए कोफिशिएंट है, इसमें ये बी भी कोफिशिएंट है और सी भी कोफिशिएंट है। अगर मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूं तो इसमें भी ये ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है, सी कोफिशिएंट है और डी भी क्या है? कोफिशिएंट है। अगर मैं इस वाली ए की बात करूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ है। अगर मैं इस बी की बात कर रहा हूँगा तो ये मेरा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर मैं इस सी की बात कर रहा हूँगा तो ये मेरा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर मैं इस सी की बात कर रहा हूँगा तो ये मेरा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कोफिशिएंट क्या होता है। अब मैं बात करूं इनके बीच के रिलेशन की, तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है। अगर मैं बात करूं लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म की, वो होती है ए एक्स प्लस में बी। कंडीशन क्या होती है? ए मेरा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट अल्फा बी दी जीरो ओ अबव पोलिनोमियल। मैंने मान लिया है कि अल्फा है जो मेरा वो जीरो है इस लीनियर पोलिनोमियल की। तो क्या होगा? मेरा पी ऑफ अल्फा ए अल्फा प्लस बी। जब अल्फा पे जीरो हो रहा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ? पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो। और मैं इसको क्या लिखूंगा? ए अल्फा इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू, यहाँ पे बी आएगा। ए अल्फा इक्वल टू माइनस बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो मेरी जीरो होगी लीनियर पोलिनोमियल में, वो मेरे किसके इक्वल होगी? माइनस बी अपॉन ए की। अगर मैं माइनस बी की बात कर रहा हूँ या बी की बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्या होता है? कांस्टेंट। अगर मैं बात कर रहा हूँ ए की, ये मेरा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी लीनियर जो पोलिनोमियल है उसमें मेरी जीरो क्या होगी?
माइनस कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। इसकी कंडीशन क्या होती है? मेरा ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितनी जीरो हो सकती हैं? 2 जीरो हो सकती हैं। और मिनिमम कितनी होंगी? एक भी जीरो नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम 2 जीरो हो सकती हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस। मैंने मान लिया है कि जो अल्फा और बीटा है वो मेरी इस पॉलिनोमियल की जीरो हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा मेरे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे? अच्छा, एक बात और मेरे को बतानी है, जैसे कि 120 है, मैं बोल रहा हूँ 5 एंड 4 इसके फैक्टर हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 5 इंटू 4 ही 120 के इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 इंटू 4 20 के इक्वल होगा। अगर मेरे को इसको 120 करना है तो मेरे को इसमें एक और टर्म ऐड मल्टीप्लाई करनी होगी, जिसको मैं बोलूँगा कॉन्स्टेंट। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ कि P ऑफ एक्स इक्वल टू के मल्टीप्लाई में x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई में x माइनस बीटा। मेरे को पता है x माइनस अल्फा तो फैक्टर है, x माइनस बीटा भी फैक्टर है। जब मैं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं अपने इस पॉलिनोमियल पे पहुंच सकता हूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को ये मिले। इसलिए मेरे को एक थर्ड टर्म लेनी पड़ी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के लिए। अच्छा, जब मैं इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, देखता हूं एक बार। के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो पी ऑफ एक्स के, अब x की मल्टीप्लाई इससे होगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई इससे होगी, ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स। अब अल्फा की मल्टीप्लाई इससे होगी, ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स। अब अल्फा की मल्टीप्लाई इससे होगी, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई माइनस बीटा क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर मैं इन दो टर्म्स को देखता हूं, इसमें क्या है माइनस एक्स में कॉमन ले सकता हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इतना कि मैं अपने पॉलिनोमियल्स को जीरो की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, अब इस पॉलिनोमियल को एक मिनट आगे भी लिखते हैं कि क्या होगा के एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसकी के से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ? इस यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। वैसे अगर मैं अपने इस पॉलिनोमियल को, इसको अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ, मेरी जनरल फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि जो मेरी के की वैल्यू है वो मेरी क्या है ए की वैल्यू, अगर मैं इस टर्म को कंपेयर करता हूँ तो। अच्छा, अगर मैं जब नेक्स्ट टर्म को कंपेयर करता हूं तो मैं देखता हूं मेरी जो b की वैल्यू है वो क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और सिमिलरली जब मैं थर्ड टर्म को देखता हूं, मैं देखता हूं मेरी c की वैल्यू क्या है के अल्फा बीटा।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने इनको कैसे कंपेयर किया। अब जब मैं देखता हूँ कि के, ये तो हो गया के इक्वल टू ए, यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि बी माइनस बी अपॉन के मेरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के, और सिमिलरली सी अपॉन के मेरा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा। अच्छा, के को मैं क्या लिख सकता हूँ, के मेरा क्या है, क्या मैं लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि के मेरा ए के इक्वल है, तो मैं के को ए लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। एंड अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अच्छा, ये क्या हुआ कि सम ऑफ रूट क्या निकल के आ रहा है मेरा, को माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं बी को देखूं तो मेरा बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर मैं ए को देखूं, ए मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी तो क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखो ना, यहाँ पे देखो, मेरा ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। अच्छा, मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और क्या मैं अल्फा इंटू बीटा को लिख सकता हूँ, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ब्याह पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे आगे जाके। अगर मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। मेरे को बोलेगा फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑल्सो। मेरे को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसने, और मेरे को बोलेगा इनके सम निकालो और इनके प्रोडक्ट निकालो। तो फर्स्ट मैं क्या बोलूँगा कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, कि अल्फा और बीटा इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। वी नो दैट, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ये मैंने अभी देखो यहाँ पे निकाला है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, मेरे को पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। एंड अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या होता है, सी अपॉन ए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी की वैल्यू मेरी क्या हो रही होगी, -2। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ, ये तो मेरा बी होगा ना, बी की वैल्यू -2, मैं ए की वैल्यू की बात करता हूँ तो वो क्या होगी, 1। एंड अगर मैं सी की वैल्यू की बात करूँ, वो मेरी क्या होगी, 8 ही तो है यहाँ पे देखो। अच्छा, तो फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होगा, -2 अपॉन में 1, क्योंकि माइनस तो पहले से ही है, मेरी बी की वैल्यू -2 है, माइनस बी की वैल्यू नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 2। एंड मैं अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा, सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू मेरी क्या है, 8 अपॉन में ए इक्वल टू 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम उसके सम और जीरोस कैसे निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक के केस में। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अब थर्ड अपने टाइप के थर्ड केस की, उसमें क्या है, अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो ये होती है। अब मेरे को इसमें जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन पता करनी है, तो मैं बोल दूंगा कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी
जीरोस। मैंने पहले ही बोल दिया कि अल्फा बीटा एंड गामा इसके जीरोस हैं। अगर अल्फा बीटा और गामा इसके जीरो हैं तो मैं क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ, ये किसके फैक्टर्स होंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये सब इसके फैक्टर होंगे। जब ये इसके फैक्टर होंगे, क्या मैं लिख सकता हूं, दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और मल्टीप्लाई में एक्स माइनस गामा। मैं ये लिख सकता हूं, जब इसमें लिखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा मेरे क्या है, फैक्टर्स हैं। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा। जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को रिजल्ट कुछ इस टाइप का मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं x की मल्टीप्लाई कर देता हूं आगे, तो मेरे को क्या होगा, के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस के अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, अब मैं इस इक्वेशन को जब अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूं तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है। मैं देखता हूं कि मेरी जनरल फॉर्म क्या है। मेरी जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरी जनरल फॉर्म थी। जब अब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मैंने क्या देखा, जो मेरा a है वो k के इक्वल है, और मैंने क्या देखा, जो मेरा b है वो किसके इक्वल है, माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरा जो c है वो मेरे किसके इक्वल है, के टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और मैंने क्या देखा कि जो मेरा डी है वो किसके इक्वल है, के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि ए और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, मैं बी के साथ इस टर्म को कंपेयर कर रहा हूं और मैं सी के साथ इस वाली टर्म को कंपेयर कर रहा हूं और मैं डी को लास्ट में इससे कंपेयर कर रहा हूं। जब मैंने ये देखा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मेरा ए के इक्वल है, मेरा बी इसके इक्वल है। मैं इसको देता हूं इक्वेशन 1, कॉल इट इक्वेशन 2 एंड दिस इक्वल्स 3। तो मैं क्या देखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे को इक्वेशन 1 से क्या मिला, b इक्वल टू के टाइम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब मेरे को ये दिखा तो मैं क्या लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा क्या होगा, b अपॉन माइनस के। क्या मैं k को a बोल सकता हूं यहाँ पे, तो ये क्या हो सकता है, b अपॉन a माइनस। अब मेरा b क्या है, b मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या मैं बोल सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने सम ऑफ रूट्स का निकाला है। अब मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 को देखता हूं तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, जो मेरा c था वो मेरा क्या है, k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा।
क्या मैं इसको ले सकता हूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा, अल्फा गामा होगा यहाँ पे, बीटा नहीं होगा, अल्फा गामा, ये मेरा क्या हो जाएगा सी अपॉन के। और जो मेरा के है वो किसके इक्वल है, वो मेरा ए के इक्वल है। यहाँ पे जब मैं देखता हूं या तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा सी अपॉन ए। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा मेरे किसके इक्वल है, सी अपॉन ए। अगर मैं सी की बात करता हूं, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ये, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, तो मैंने क्या देखा, मैंने अपनी इक्वेशन 1 भी सॉल्व कर ली, 2 भी सॉल्व कर ली। अब मैं इक्वेशन 3 से मैंने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन 3 मुझे क्या मिला, जो डी है वो किसके इक्वल है, के टाइम्स अल्फा बीटा और गामा के। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा और गामा को मैं लिख सकता हूं डी अपॉन के, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डी अपॉन ए, क्योंकि के मेरा ए के इक्वल है और डी मेरा क्या था, ये था मेरा कांस्टेंट, और ए क्या है यहाँ पे, मेरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से मुझे क्या पता लगा, जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, अल्फा बीटा और गामा मेरा होगा माइनस डी अपॉन के। क्योंकि ये देखो ना, ये क्या है, सॉरी ये यहाँ पे माइनस है, अगर मैं इसको जब कंपेयर करूंगा तो ये माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल भी जरूर आएगा। तो ये किसके इक्वल था, माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा गामा क्या है, माइनस डी अपॉन के, माइनस डी अपॉन के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन के। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी डी अपॉन ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आई होप आपको पता लगा होगा कि क्यूबिक में हम सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेट जीरोस हम कैसे निकालते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। सम ऑफ जीरो से मेरे यहाँ पे हैं, तो मैं इनका बना देता हूँ एक बॉक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, एक इसका मैं बॉक्स बना देता हूँ, और ये मेरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा है अगर मेरे पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो मैं उससे फाइंड कर सकता हूं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मेरे पास पोलिनोमियल गिवन है, मैंने अभी तक देखा है कि उससे मैं सम एंड प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। मान लो अगर हमारे पास सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट है तो मैं पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करूंगा उससे, मीन्स हमारे पास गिवन क्या होगा, सम एंड प्रोडक्ट। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उसमें मेरे पास जीरोस क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। हमें क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा बीटा हमें ये क्या है, हमें गिवन है। तो हमें करना क्या है, इससे हमें इससे एक पोलिनोमियल बनाना है। अच्छा, हमने पहले देखा था कि पोलिनोमियल इक्वेशन को हम जीरोस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वो फॉर्म क्या आती, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा प्लस में अल्फा बीटा। तो ये मेरी क्या होगी, पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ जीरोस। अगर मेरे को सम गिवन है तो मैं यहां पे सम डालूंगा और यहां पे प्रोडक्ट डाल दूंगा। मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो मैं एक एग्जांपल देखता हूं, मुझमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ 9 एंड अल्फा बीटा हमको दिया हुआ 8। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड और एनालाइज द पोलिनोमियल, फाइंड द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। जैसा कि हमें पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि हम पोलिनोमियल इक्वेशन को जीरोस की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। हम इस फॉर्म में लिखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 8। ये अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये के क्या है, हमने इस के को क्यों नहीं रिमूव किया। तो मैं के के बारे में बात करता हूं तो के एक रियल नंबर है, तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट सपोज इफ के इक्वल टू 1, अगर के की वैल्यू 1 होती है तो मेरी पोलिनोमियल क्या बनेगी, 1 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 8। मान लो इफ के की वैल्यू 2 है तो हमारी पोलिनोमियल क्या बनेगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8 दूनी 16। ये मेरी क्या हो जाएगी पोलिनोमियल। तो मैं के की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हमको सम और प्रोडक्ट गिवन है तो हम उससे पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।